नेक्स्ट टॉपिक है प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्रजनन तंत्र क्या होता है? जीवों द्वारा अपने समान नए जीव को जन्म देना प्रजनन जनन कहलाता है। अंगों के वैसे समूह जो जनन की क्रिया में सहायक होते हैं प्रजनन तंत्र कहलाता है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। प्रजनन दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, इस प्रकार के जनन में सेक्स सेल का निर्माण नहीं होता है। इस जनन में जीवों का शरीर मेल या फीमेल के रूप में नहीं विकसित नहीं होते हैं, अर्थात जीवों में सेक्सुअल डिवीजन नहीं पाया जाता है। इस प्रकार के जनन में जीव के शरीर का कोई भाग या पूरा शरीर प्रजनन तंत्र का काम करता है, जैसे प्रोटोजुआ, स्पोंगस, किनिडेरिया, निडेरिया। टाइप्स ऑफ अलैंगिक जनन के प्रकार। फर्स्ट है विखंडन, फिजन। अलैंगिक जनन में जीव का शरीर दो भागों में विखंडित होकर दो नए जीव का निर्माण करते हैं। यह जनन एक कोशिकाएं जीव में पाया जाता है। जीवों के लिए जब स्थिति अच्छी होती है तो जीव बाइनरी फिजन करते हैं, लेकिन असामान्य स्थिति में बहुविखंडन की क्रिया संपन्न होती है, जैसे अमीबा, जीवाणु इत्यादि। नेक्स्ट है मुकुलन। इस प्रकार के प्रजनन में जीवों के शरीर से कली नुमा संरचना का विकास होता है। जब इस संरचना का आकार बड़ा हो जाता है तो भार के कारण टूटकर अलग हो जाते हैं, जिससे एक नए जीव का निर्माण हो जाता है, जैसे हाइड्रा यीस्ट। नेक्स्ट है कायिक जनन। इस प्रकार के जनन में पौधे के किसी भाग को काटकर एक नए पौधे को विकसित किया जाता है। इस प्रकार के प्रजनन से जीवों के आनुवंशिक गुणों को बचाया जाता है या सुरक्षा प्रदान की जाती है, जैसे गुलाब, आलू, गन्ना, शकरकंद आदि। नेक्स्ट है पुनरुद्भवन। इस प्रकार के प्रजनन में जीव का शरीर कई भागों में विभाजित होने के बाद अपने खोए हुए भाग को पुनः निर्मित कर लेता है और इस प्रकार एक नए जीव का निर्माण हो जाता है, जैसे हाइड्रा प्लेनेरिया। नेक्स्ट है लैंगिक जनन। इस प्रजनन में जीवों का शरीर सेक्सुअली रूप से विभाजित होता है। सेक्सुअल कैरेक्टर के आधार पर मेल तथा फीमेल का विकास होता है। मेल तथा फीमेल में अर्धसूची विभाजन के द्वारा सेक्स सेल का निर्माण होता है, जिसे गैमेटे कहते हैं। गैमेटे के निर्माण की प्रक्रिया गैमेटोगाइनोसिस कहलाती है। मेल के द्वारा मेल गैमेटे नर युग्मक का निर्माण होता है, जैसे शुक्राणु कहा जाता है। फीमेल के द्वारा मादा युग्मक का निर्माण होता है, जिसे अंडाणु कहा जाता है। शुक्राणु तथा अंडाणु फर्टिलाइजेशन के द्वारा मिलते हैं, जिससे जायगोट का निर्माण होता है। शुक्राणु तथा अंडाणु हाइप्लोइड सेल अगुणित कोशिका होते हैं जो फर्टिलाइजेशन निषेचन के उपरांत जायगोट का निर्माण करते हैं, जो एक डिप्लॉइड सेल द्विगुणित कोशिका है। जायगोट गर्भावस्था में समसूत्री विभाजन के द्वारा विकसित होकर एक नए जीव का निर्माण करता है। मानव प्रजनन तंत्र। प्रजनन से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। प्यूबर्टी, यह उम्र की वह व्यवस्था होती है जब प्रजनन अंग काम करना शुरू कर देते हैं। अलग अलग भौगोलिक स्थिति में मनुष्यों में पुबर्टी की उम्र अलग अलग होती है। भारत में मेल 14 से 16 साल, फीमेल में 13 से 15 साल। मोनोपोज,
महिलाओं की वह उम्र जब प्रजनन अंग काम करना बंद कर देता है अर्थात अंडाणु का निर्माण बंद हो जाता है, उसे मोनोपोज कहलाता है। भारतीय महिलाओं में मोनोपोज की उम्र 45 से 50 वर्ष होती है। एंड्रोपोज पुरुषों की वह उम्र जब प्रजनन अंग काम करना बंद कर देता है अर्थात शुक्राणु का निर्माण बंद हो जाता है, एंड्रोपोज कहलाता है। भारतीय पुरुषों में एंड्रोपोज की उम्र 55 से 60 साल मानी जाती है। मुख्य अंग वृषण, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फर्स्ट है एपिडेडाइमिस, सेकंड है सेमिनल वेसल्स, थर्ड है पेरोस्टेट ग्लैंड एंड फोर्थ है क्योपर ग्लैंड। वृषण संख्या 1 जोड़ा, आकार शेप अंडाकार, कार्य शुक्राणु का निर्माण करना तथा मेल सेक्स हार्मोन का निर्माण करना। टेस्टस के बाहर एक पतली त्वचा की थैली होती है जिसे वृषण कोश कहा जाता है। गर्भाशय के दौरान टेस्टस एब्डोमिनल कैविटी में स्थित होता है जो जन्म के ठीक पहले स्क्रोटम में चला जाता है। स्क्रोटम की मदद से टेस्टिस के तापमान को नियंत्रित किया जाता है। लैंगिक प्रजनन में विविधता अधिक उत्पन्न होती है। टेस्टिस के अंदर शुक्राणु का निर्माण शरीर के तापमान से 2-3 डिग्री कम तापमान पे होता है, अर्थात शुक्राणु का निर्माण 34 से 35 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इससे अधिक या कम तापमान पर शुक्राणु का निर्माण नहीं होता है। तापमान को नियंत्रित करने के लिए जाड़े के मौसम में स्क्रोटम सिकुड़कर छोटा हो जाता है जिससे टेस्टिस शरीर के पास आ जाता है, जबकि गर्मी के मौसम में स्क्रोटम के प्रसार में एक्सपेंशन होने के कारण टेस्टिस शरीर से दूर चला जाता है और इस प्रकार तापमान को नियंत्रित करता है। गतिशील जीवाणु कोशिका को नर युग्मक कहा जाता है। टेस्टिस आंतरिक रूप से कई खंडों में विभाजित हो जाता है। प्रत्येक लोब्स में पतली नलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे सेमिनिफोरस ट्यूबल्स कहा जाता है। सेमिनिफोरस ट्यूबल्स के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है तथा मेल सेक्स हार्मोन का भी निर्माण किया जाता है, इसलिए सेमिनिफोरस ट्यूबल्स को टेस्टिस की यूनिट कहा जाता है। सभी सेमिनिफोरस ट्यूबल्स आपस में मिलकर टेस्टिस से बाहर एक घुमावदार गांठनुमा संरचना का निर्माण करता है जिसे एपिडिडाइमिस कहा जाता है। मानव नर में मूत्र और वीर्य की प्रवाह के लिए एक ही मार्ग होता है जिसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। एपिडाइडिमिस आगे चलकर एक नलीनुमा संरचना का निर्माण करता है जिसे शुक्राणु डक्ट कहा जाता है। शुक्राणु डक्ट के आगे वाले हिस्से में सेमिनल वेसल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरिनरी ब्लैडर तथा काउपर ग्लैंड पाए जाते हैं जो निम्नलिखित कार्यों को संपन्न करते हैं। नेक्स्ट है सेमिनल वेसल्स के द्वारा का निर्माण किया जाता है जो शुक्राणु को मूवमेंट के लिए माध्यम उपलब्ध कराता है। प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा एक एल्कालाइन लिक्विड क्षारीय द्रव के निर्माण होता है जो यूरेथ्रा को एसिडिटी का समाप्त करने का कार्य करता है। यूरेथ्रा के बाहरी ओपनिंग के ठीक पहले दोनों तरफ छोटी छोटी ग्रंथि पाई जाती है जिसे काउपर ग्लैंड कहा जाता है। काउपर ग्लैंड के द्वारा एक लिक्विड का निर्माण किया जाता है जो प्रजनन क्रिया के समय स्नेहक लुब्रिकेंट का कार्य करता है जिससे घर्षण द्वारा होने वाले नुकसान को समाप्त किया जाता है। नेक्स्ट है शुक्राणु डक्ट का वह हिस्सा जहां पर यूरिनरी ब्लैडर खुलता है उसे आगे वाले भाग को यूरेथ्रा कहा जाता है। यूरेथ्रा के माध्यम से यूरिन तथा स्पर्म दोनों बाहर निकलते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के आसपास लाइडिक सेल्स नामक विशेष कोशिका पाई जाती है जिसके द्वारा मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का निर्माण किया जाता है। मेल सेक्स हार्मोन्स के कार्य। टेस्टोस्टेरोन यह पुरुषों में दिव्य सेक्सुअल करैक्टर को निर्धारित करता है, जैसे दाढ़ी मूंछ का निकलना, आवाज़ का भारी हो जाना, सीने का ज़्यादा चौड़ा होना, भौतिक रूप से
या शारीरिक रूप से ज़्यादा ताकतवर होना। गर्भावस्था के दौरान टेस्टोस्टेरोन का निर्माण 3 महीने के बाद होता है, इसलिए बच्चे का सेक्स डिटर्मिनेशन 3 महीने के पहले करना संभव नहीं है। टेस्ट प्रोस्टेट ग्लैंड तथा सेमिनल वेसिकल के द्वारा निर्मित पदार्थों को संयुक्त रूप से सीमेन कहा जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिविटी सिस्टम। मुख्य अंग अंडाशय ओवरी, एक्सेसरी ऑर्गन डिंब वाहिनी, गर्भाशय, ओट्रियस एंड सर्विक्स। अंडाशय ओवरी। फीमेल में ओवरी की संख्या 2 होती है। ओवरी के अंदर ओवम का निर्माण होता है। ओवरी द्वारा प्रत्येक महीने में ओवम का निर्माण किया जाता है। ओवरी में मौजूद फॉलिकल विकसित होने के बाद गैराफियन फॉलिकल के नाम से जाना जाता है। गैराफियन फॉलिकल के फटने से ओवम बाहर आ जाता है, जिससे फेनल में ओविडक्ट की मदद से फैलोपियन ट्यूब में लाया जाता है। प्रजनन के दौरान सर्विक्स के द्वारा स्पर्म अंदर प्रवेश करता है, जो फैलोपियन ट्यूब में जाकर ओवम से मिलता है। अर्थात स्तनधारियों में स्पर्म और ओवम के मिलने की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है, जिसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन के उपरांत जाइगोट का निर्माण होता है और यह जाइगोट यूटेरियस की दीवारों से जुड़ जाता है। यूटेरियस में ही बच्चे का विकास संबंधित कार्य संपन्न होता है, जिसके उपरांत बच्चे का जन्म होता है। गैराफियन फॉलिकल से ओवम के बाहर आने के बाद बचे हुए भाग को कॉर्पस लुटेयम कहा जाता है। कॉर्पस लुटेयम के द्वारा फीमेल सेक्स हार्मोन का निर्माण किया जाता है। फीमेल सेक्स हार्मोन के रूप में प्रोगेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन का निर्माण किया जाता है। फीमेल सेक्स हार्मोन्स के कार्य: ओवम के निर्माण को नियंत्रित करना, महिलाओं में दाढ़ी मूंछ का ना निकलना, पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आवाज़ का पतला तथा सुरीला होना, महिलाओं की छाती पुरुषों की अपेक्षा बड़ी होती है, गर्भाशय में बच्चा मां के यूटेरियस में एक झिल्लीनुमा संरचना में जुड़ा रहता है, जिसे अपरा कहा जाता है। प्लेंटा के द्वारा ही बच्चे का पोषण तथा उत्सर्जन संबंधित कार्य संपन्न होता है, इसलिए गर्भाशय के दौरान प्लेंटा पोषण तथा उत्सर्जन अंग दोनों का काम करता है। जन्म के बाद बच्चे के शरीर से प्लेंटा का काट कर फेंक दिया जाता है। मैमल्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक चक्र में चलता है, जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक चक्र 28 दिन का होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन ओव्यूलेशन की क्रिया होने की संभावना सबसे अधिक होती है, इसलिए इस प्रकार के मैमल्स में फर्टिलाइजेशन क्रिया की सर्वाधिक संभावना मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन होती है। सिंगैमी: एक शुक्राणु के एक अंडाणु से सुयुग्मन को सिंगैमी कहा जाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्राशय के नीचे से मौजूद रहती है। अंडा अंडाशय से कोख में डिंब वाहिनी के माध्यम से लाया जाता है। महिलाओं में यौवन की शुरुआत रज्जो दर्शन से होती है। मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को अंडजनन कहा जाता है। कोलोस्ट्रोम रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। ग्राफियन पुटक की गुहिका को कठोर कहा जाता है। लिंग निर्धारण: बच्चे का लिंग निर्धारण पिता के क्रोमोसोम द्वारा होता है। जुड़वा ट्विंस: सामान्यतः महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान एक बच्चे का विकास होता है, लेकिन कभी कभी एक ही समय में एक से अधिक बच्चे विकसित होते हैं, जिसे आपस में ट्विंस कहा जाता है। विकास के आधार पर जुड़वा के निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है मोनोजाइगोटिक और आइडेंटिकल ट्विंस। कभी कभी युग्मनज जाइगोट का निर्माण होने के बाद जाइगोट विभाजित होकर 2 भागों में बढ़ जाते हैं। दोनों भाग स्वतंत्र जाइगोट के रूप में व्यवहार करते हैं, जिसमें 2 अलग अलग बच्चे का विकास एक ही साथ होता है।
एक तरह के बच्चों में लगभग सभी गुण समान होते हैं। इन बच्चों का सेक्स एक समान होता है, अर्थात या तो दो बच्चे मेल या फीमेल होते हैं, क्योंकि गुणसूत्र की संरचना दोनों में एक ही होती है। इस तरह के बच्चों का फिंगरप्रिंट या हैंड राइटिंग अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है डाइजाइगोटिक और डिवोविलियर ट्विंस। कभी कभी ओवरी में एक ही साथ दो ओवम विकसित हो जाते हैं, जो अलग अलग स्पर्म से निषेचित होकर दो जाइगोट का निर्माण करता है, जिसमें दो अलग अलग बच्चों का विकास होता है। इस प्रकार के जुड़वा बच्चों को डाइओवलर ट्विंस कहा जाता है। इन जुड़वा बच्चों का सेक्स समान या असमान हो सकता है। साइमेसेड ट्विंस। इस प्रकार के जुड़वा बच्चे का निर्माण जाइगोट में इनकम्प्लीट डिवीजन के कारण होता है। इनकम्प्लीट डिवीजन के कारण जुड़वा बच्चे के शरीर का कोई न कोई हिस्सा एक साथ जुड़ा रह जाता है, इसलिए दोनों बच्चे एक साथ जीवन जीने के लिए मजबूर रहते हैं। इस तरह के जुड़वा बच्चों में सेक्स सिमिलर होता है। इसे सबसे जटिल किस्म का जुड़वा माना जाता है। इस तरह के जुड़वा बच्चे का जन्म सर्वप्रथम एक चीनी महिला द्वारा थाईलैंड के सियाम नामक जगह पर 1811 ईस्वी में हुआ, इसलिए इसे साइमेसे ट्विंस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है एमिनोसाइंटिसिस। गर्भाशय के दौरान बच्चे का विकास एक विशेष थैलीनुमा संरचना में होता है, जिसे एमिनियन कहा जाता है। एमनियोन में द्रव भरा रहता है, जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालकर परीक्षण टेस्ट करने वाले बच्चे के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त होती है, जिसे एमनियोसाइंटिस्टिस कहा जाता है। एमनियोसाइंटिस्ट के द्वारा बच्चे का लिंग परीक्षण भी किया जा सकता है। 1996 में भारत में लिंग परीक्षण को प्रतिबंधित कर दिया गया, जिसके लिए 1 लाख का जुर्माना या 7 साल की कैद या दोनों ही सजा का प्रावधान किया गया है। सबसे अधिक भ्रूण हत्या हरियाणा में होती है। परख नली शिशु, टेस्ट ट्यूब बेबी आईवीएफ। कभी कभी शारीरिक जटिलताओं के कारण निषेचन की क्रिया ओविडक्ट में संपन्न नहीं हो पाती। इस स्थिति में निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर परख नली में संपन्न की जाती है, जिससे जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट के निर्माण के बाद जाइगोट को ओट्रियस में स्थापित कर दिया जाता है, जैसे जहां बच्चा का पूर्ण विकास होता है। इस प्रकार के बच्चे को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है और यह तकनीक आईवीएफ के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है किराए की माँ, सैरोगेट मदर। कभी कभी शारीरिक जटिलताओं के कारण बच्चे का विकास यूट्रस में नहीं हो पाता है। इस स्थिति में किसी महिला तथा पुरुष द्वारा विकसित जाइगोट को अन्य महिला के यूट्रस में स्थापित किया जाता है। इस स्थिति में जिस महिला के यूट्रस में बच्चे का विकास संपन्न होता है, उसे सैरोगेट मदर या किराए की माँ कहा जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी, यह परीक्षण की तकनीक है जिसमें प्रश्रव ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रासाउंड के द्वारा एब्डोमिनियल कैविटी या उदर गुहा में मौजूद अंगों का त्रिविमीय चित्र 3 डायमेंशनल फिगर कंप्यूटर के स्क्रीन पर प्राप्त किया जाता है, जिससे एब्डोमिनल कैविटी के मौजूद अंगों की स्वास्थ्य जांच की जाती है। गर्भाशय में मौजूद बच्चे की अल्ट्रासोनोग्राफी के माध्यम से नियमित स्वास्थ्य जांच की जाती है। गर्भावधि काल, गेस्टेशन पीरियड, यह वह समय होता है जिसके दौरान गर्भाशय में बच्चे का विकास होता है। गर्भाशय काल पूर्ण होने के बाद बच्चे का जन्म होता है। अलग अलग जानवरों में गर्भावधि काल अलग अलग होता है, जो निम्नलिखित प्रकार से है। खरगोश में 28 से 30 दिन, कुत्ते में 63 दिन, सूअर में 114 दिन, मनुष्य बंदर में 260 दिन, घोड़ा में 330 दिन, हाथी में 625 दिन सबसे लंबा गर्भकाल, गाय में 280 दिन, ऊँट में 320 से 350 दिन, भैंस में 300 दिन, बकरी में 151 दिन, चूहे में 21 दिन, बाघ में 155 दिन, छुछुंदर में 7 दिन सबसे छोटा गर्भकाल। महिला बंध्याकरण को ट्यूबकेटोमी कहते हैं। पुरुष नसबंदी को वैसेक्टोमी कहते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फर्स्ट,
यदि डैश शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। ऑप्शन ए लैंगिक प्रजनन। नेक्स्ट है अलैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में ऑप्शन सी नए जीव आनुवंशिक रूप से जनक माता पिता के समान होते हैं। नेक्स्ट है पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? ऑप्शन बी वृषण। नेक्स्ट है सिंगोमी कहलाता है। ऑप्शन सी एक शुक्राणु का एक अंडाणु से सगुगुंमन। नेक्स्ट है बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के कारण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? ऑप्शन बी गर्भाशय। मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग होता है जिसे कहा जाता है ऑप्शन सी मूत्र मार्ग। नेक्स्ट गतिशील जीवाणु कोशिका को कहा जाता है ऑप्शन बी नर युग्मक। नेक्स्ट अंडा अंडाशय को कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? ऑप्शन सी डिंब वाहिनी से। नेक्स्ट है अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? ऑप्शन ए विखंडन द्वारा। नेक्स्ट है मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? ऑप्शन ए गर्भनाल। नेक्स्ट है इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? ऑप्शन बी एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जोड़ना। नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है? ऑप्शन ए मूत्राशय। नेक्स्ट है मानव शरीर में प्रोस्टेट एक डैश है। ऑप्शन बी ग्रंथि। नेक्स्ट है एक अंग का नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है। ऑप्शन ए गर्भाशय। नेक्स्ट है वृषण डैश में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। ऑप्शन डी अंडकोश की थैली। नेक्स्ट है निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? ऑप्शन डी युग्मनज जायगोट। नेक्स्ट है मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि के निकल पहले स्राव को पिलाया जाता है जिसे कोलोस्ट्रोम कहते हैं। कोलोस्ट्रोम डैश प्रदान करता है। ऑप्शन डी बी रोग प्रतिरोधक शक्ति। नेक्स्ट है डिंब के साथ शुक्राणु का निषेचन डैश होता है। ऑप्शन सी फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट है गर्भ निरोधक गोलियों में डैश शामिल होता है। ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरोन और एस्जेस्टेरोन का यौन मिश्रण। नेक्स्ट है प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोरावस्था की इस स्थिति को डैश कहा जा सकता है। ऑप्शन सी यौवन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है? ऑप्शन ए युग्मक। नेक्स्ट है महिलाओं में युवान की शुरुआत किससे होती है? ऑप्शन डी रोजो दर्शन से। मादाओं में अंडाणु उत्पादन की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अंडजनन। नेक्स्ट है गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है। ऑप्शन डी प्लेसेंटा। नेक्स्ट है डैश उस उम्र का नाम है जिसके दौरान मानव पुरुषों और महिलाओं के प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाते हैं। योनाडेक्स युग्मकों और सेक्स हार्मोन्स को उत्पादन शुरू कर देते हैं और मानव यौन के प्रति परिपक्व हो जाते हैं। ऑप्शन डी किशोरावस्था। नेक्स्ट है पुरुषों के वृषण कोश शरीर के बाहर क्यों होता है? ऑप्शन बी शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट डैश बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन सी भ्रूणपोष। नेक्स्ट है शुक्राणु युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामत होती है? ऑप्शन बी निषेचन। नेक्स्ट है शुक्राणुओं का निर्माण डैश में होता है। ऑप्शन बी वृषण। नेक्स्ट है उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणुओं को श्रेणी में ले जाती है। ऑप्शन डी शुक्रवाहिका। नेक्स्ट है डैश मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। ऑप्शन सी गर्भाशय।
नेक्स्ट है गर्भाशय के माध्यम से योनि में खुलता है, ऑप्शन डी गर्भाशय ग्रीवा। नेक्स्ट है मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किस में निर्मित होती हैं, ऑप्शन सी अंडाशय ओवरी में। नेक्स्ट है ग्राफियन पुटक फोलिकल की गुहिका को क्या कहा जाता है, ऑप्शन ए कोटर येटुम। नेक्स्ट है शुक्राणु अस्थायी रूप से डैश में रखे जाते हैं, ऑप्शन बी अधिवृषण में। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा मनुष्य में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है, ऑप्शन ए शुक्रवाहिका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन बी अंडाशय ओवरी। नेक्स्ट है भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को डैश कहा जाता है, ऑप्शन ए मादा युग्मक। नेक्स्ट है डैश के द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं, ऑप्शन ए शुक्रवाहिका। नेक्स्ट है निम्नलिखित इनमें से क्या एक नर प्रजनन अवयव नहीं है, ऑप्शन बी गर्भाशय ग्रीवा। नेक्स्ट है शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाले ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करता है जिसे डैश कहते हैं, ऑप्शन डी मूत्र मार्ग। भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, इस तंतु को क्या कहा जाता है, ऑप्शन बी भ्रूण नाल। नेक्स्ट है उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है, ऑप्शन बी गर्भ निरोध। नेक्स्ट है नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य आनुवंशिक सामग्री पाई जाती है, ऑप्शन बी शुक्राणु। नेक्स्ट है प्रसव पीड़ा की दीवारों में संकुचन का कारण है, ऑप्शन डी गर्भाशय, ऑप्शन सी गर्भाशय। नेक्स्ट है अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है, ऑप्शन ए बीज वाहिका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है, ऑप्शन डी शुक्रवाहिका। नेक्स्ट है मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है, ऑप्शन बी फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट है परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है, ऑप्शन ए वृषण में। नेक्स्ट है माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास मनुष्यों के मामलों में लगभग डैश महीने लगते हैं, ऑप्शन ए 9 महीने। नेक्स्ट डैश के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, ऑप्शन सी निषेचन। नेक्स्ट है मनुष्य में निषेचित अंडा डैश के अस्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है, ऑप्शन बी गर्भाशय। नेक्स्ट है प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं डैश हो सकती हैं, ऑप्शन ए वंशागत। नेक्स्ट है नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन डैश में होता है, ऑप्शन ए वृषण। नेक्स्ट है वेद दलन विभाजन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ऑप्शन डी कोशिका का आकार घटता है। नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्राव डैश में प्रवेश करता है, ऑप्शन डी मूत्र मार्ग में। नेक्स्ट है डैश अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है, ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट है मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण बहता है, ऑप्शन सी गर्भाशय की परत के टूटने। नेक्स्ट है निषेचित अंडा युग्मज डैश की परत में समाविष्ट हो जाता है, ऑप्शन डी गर्भाशय। नेक्स्ट है हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं, ऑप्शन सी मुकुलन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन महिला जनन अंग नहीं है, ऑप्शन बी शुक्रवाहिका। नेक्स्ट है नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर डैश बनाते हैं, ऑप्शन ए युग्मज। नेक्स्ट है डैश में मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है, ऑप्शन सी हाइड्रा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव वाल अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनाते हैं, ऑप्शन डी मुकुलन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है, ऑप्शन सी यीस्ट। नेक्स्ट है शुक्रवाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होने वाले नालिका के साथ जुड़ी होती है जिसे डैश कहा जाता है, ऑप्शन बी मूत्र मार्ग। पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं, ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट है गर्भाशय में मानव भ्रूण
किस द्रव में तैरता रहता है? ऑप्शन बी अमीनयाटिक द्रव में। नेक्स्ट है, दो युग्मकों के संयोजन को कहते हैं? ऑप्शन ए निषेचन। नेक्स्ट है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सी अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट है, मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करते हैं? ऑप्शन ए अंडोत्सर्जन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? ऑप्शन सी जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। नेक्स्ट है, यौन प्रजनन में अभिवाहक का योगदान डैश होता है? ऑप्शन बी उसके वशाणु जीन का आधा भाग। नेक्स्ट है, निषेचन अंडा युग्मज किसमें समाविष्ट हो जाता है? ऑप्शन बी गर्भाशय में। नेक्स्ट है, मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है? ऑप्शन ए अंडा। नेक्स्ट है, परख नली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? ऑप्शन डी डिंब का निषेचन परख नली में होता है, लेकिन यह गर्भाशय में विकसित होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में गर्भकाल होता है? ऑप्शन डी 9 महीने। नेक्स्ट है, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है? ऑप्शन बी ट्यूबेक्योटोमी। ट्यूबेक्योटोमी। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वेसेक्योटोमी। नेक्स्ट है, एमिनियोस्टेनोसिस एक तरीका है जो बताता है? ऑप्शन ए भ्रूण के लिंग को। नेक्स्ट है, एक कोशिका के दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी द्विविखंडन।